वेलकम फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे, मैट्रिक्स से आगे पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में जान लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है कि इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, यानी एक रेक्टेंगुलर टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर में अरेंज करना होता है नंबर और फंक्शन को। उसके अंदर हम ऐसे डिनोट करते हैं, रो और कॉलम के तरीके से डिनोट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें कॉलम बोलते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हमने, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यानी पहले हम रो के नंबर लिखते हैं फिर कॉलम के, तो m इंटू एन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था जनरल रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं। तो लिखा है इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी सेल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब हम कई प्रकार के जो मैट्रिसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें केवल एक ही कॉलम पाया जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में लिखा है तो ये एलिमेंट लिखे हैं 4। तो हो गया पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। इसके अंदर यानी 4 रो हो गया। और कॉलम की बात करें तो एक ही कॉलम है, तो 4 इंटू 1 यानी एक ही कॉलम है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल हो गया कि ए जो मैट्रिक्स है इसे कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 4 इंटू 1 है। ऐसे ही अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको जनरल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बराबर क्लोज इंटरवल ए आई जे क्लोज इंटरवल 1 फिर m इंटू वन। m इंटू वन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर एक कॉलम है, तो ये कहलाता है आपका एक कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ठीक है, यानी एक ये कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम पाया जाए उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अब इसका दूसरा रूप हो गया कि रो मैट्रिक्स। तो पता है जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम था, तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, पहला रो होगा बस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, जिसके अंदर केवल एक रो हो। तो एग्जांपल के लिए बी इक्वल टू ये जो आपको 4 लिखा है, तो ध्यान देखें तो एक ही रो है लेकिन कॉलम 4 है। तो 1 इंटू 4, इसको 1 इंटू 4 मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बी बराबर बी आई जे एलिमेंट है। और 1 इंटू एन का मतलब रो एक है, कॉलम एन हो सकते हैं, यानी जितने भी हो सकते हैं कॉलम 4 5 6। तो m इंटू 1 इंटू एन वाले जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो होते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों ना सेम है। तो दोनों के दोनों जो है वो सेम है, समान है। तो इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 10 माने इस प्रकार एज m इंटू एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m इंटू एन वाले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर m और n दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। एंड इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो इसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है। ऑर्डर m भी बोल सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखें, तो इसमें आप पाओगे कि इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यानी 3 रो 3 कॉलम है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा कि m इंटू एम लिख देंगे, जहाँ m ऑर्डर जो है वो n के बराबर है। ठीक है, तो इसे m इंटू एम ही लिख देते हैं। ठीक है, m और n बराबर होते हैं इसलिए। आगे लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मान लो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। द एलिमेंट, जो एलिमेंट या एंट्रीज होते हैं A11 A22 या AMN तक, इज सेड टू बी कंस्टिट्यूट, इसको कंस्टिट्यूट द डायगोनल बोलते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 10 इफ A इक्वल टू
मान लो कोई ऐसे मैट्रिक्स लिखा है, तो देन द एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ ए इज, तो डायगोनल वाले एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स में पूछे जाएँ तो ये वाले आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका ऑर्डर होता है A11, फिर दूसरा वाला A22 और ये तीसरा वाला A33, ठीक है। तो ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा था ना A11, तो ये आपका A11 होता है, A22 ये आपका A22 होता है, और ये ANN ये A33 होता है, इसी n तक चलता है, ठीक है। तो ये वाले आपके कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ डायगोनल। तो एक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, ये है आपका 1, 4 और 6, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो B = BIJ M का ऑर्डर का है, M का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यानी डायगोनल को छोड़ के, यानी ये वाले जो डायगोनल वाले एलिमेंट है इनको छोड़कर जो बाकी जो एलिमेंट है वो सब जीरो हो, तो इसको कहा जाता है इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जहाँ पर BIJ बराबर वो जीरो होते हैं जहाँ I और J बराबर नहीं है। जब जहाँ I और J बराबर नहीं है तो वो सारे एलिमेंट जो होते हैं जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे इसकी बात की जाए तो ये होता है A, इसे 1 2 लिखते थे, तो इसमें I 1 होता था, J 2 होता था, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी 1 और 2 बराबर नहीं है, तो इसीलिए एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो यानी इस डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, ये डायगोनल वाले एलिमेंट छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो पाए गए हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो सिर्फ 4 लिखा है तो ये तो खुद ही डायगोनल में अकेला ही है, तो इसके लिए इसको भी माना जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में इसको कहेंगे ऑर्डर 1, इसको ऑर्डर 2, इसको ऑर्डर कहेंगे 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, अगर उसके डायगोनल वाले एलिमेंट सारे इक्वल हों, एंड दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो BIJ N का, इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है इफ़ BIJ जीरो होता है, जहाँ IJ बराबर नहीं है वो जीरो होते हैं, और जहाँ IJ बराबर होते हैं वहाँ पे सम क्वेश्चन K होता है, तो यानी IJ वो K होता है। तो देखो ध्यान से, ये डायगोनल वाले एलिमेंट सेम है, -1 और डायगोनल वाले देखो √3 तीनों सेम है, और बाकी की जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब जीरो हैं, तो बस इसको छोड़कर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 1 वाला है, ये ऑर्डर 2 वाला है, और ये ऑर्डर 3 वाला है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये -1 इक्वल है, √3 इक्वल है। लेकिन डायगोनल वाले मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं था कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट बराबर हों, ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी कहला सकता है, ठीक है। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इज इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट सिर्फ 1 हो, -1 भी नहीं चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव 1 हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब जीरो हो, ठीक है। तो इसको छोड़कर एक को, तो डायगोनल वाले एलिमेंट एक हो और बाकी जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सब जीरो हो। तो यहाँ पे लिखा है इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो यूँ लिखते हैं, जहाँ IJ बराबर होता है तो तब 1 हो जाता है, और IJ बराबर नहीं हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो वी डिनोट, हम ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ऑर्डर n वाला, उसको IN लिख देते हैं, ठीक है। तो व्हेन ऑर्डर इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वी सिंपली राइट एज I, तो हम ज़्यादातर इसको I से ही डिनोट करते हैं, I। तो I लिख दोगे तो यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी ऑर्डर हो। आगे लिखा है कि ऑब्जर्व दैट ए स्केलर मैट्रिक्स इन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन K = 1, तो बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलरली ए स्केलर मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले हैं वो 1 1 है, और ये स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है। तो यानी जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, याद करना है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स,
और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स को कहा जाता है कि वो एक जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हों। तो एग्जांपल में दिख रहा है कि यहाँ पे सारे ही जीरो जीरो सारे जीरो ही दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय कैपिटल ओ, इसे हम कैपिटल ओ से यानी बड़े ओ के निशान से दिखाते हैं। और लिखा है इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो ये तो आपको कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल जाएगा कि चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो। तो जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे नया टॉपिक। तो अभी हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो एक आपने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है और जितने भी कॉलम हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है इसमें नंबर और रो और कॉलम सेम होते हैं। और एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो होते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। और रेडियलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट वन वन होते हैं और बाकी नॉन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो ही होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट ही जीरो होते हैं। इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं। तो डेफिनेशन लिखा है कि टू मैट्रिक्स ए और बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी को इक्वल कहा जाएगा इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर, कि वो सेम ऑर्डर के पाए जाएं। जैसे इनका ऑर्डर मतलब 2 × 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 हो, ठीक है। मान लो पहले का ऑर्डर 2 × 2 है तो दूसरे का भी 2 × 2 हो। पहले का 2 × 3 है तो दूसरे का भी 2 × 3 हो, यानी ऑर्डर सेम हो। और दूसरा लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर ऑल आई जे। इसका मतलब हुआ कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल हो सकते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। मान लो ये 2 है तो इसके में इसमें भी 2 हो, इसका मान लो 3 है तो इसमें भी 3 हो, इसमें 0 है तो इसमें भी 0 हो, और इसमें आई हो तो इसमें भी 1 है तो 1 हो, ठीक है। इन सबको बोला जाता है इक्वल। लेकिन ये देखो इक्वल नहीं है क्योंकि 3 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, ये वाला 2 है तो ये 3 है, तो ये सेम नहीं आ रहे तो इसीलिए इक्वल नहीं है। तो पहले ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कह रखा है कि सिंबल जो होता है इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनका सिंबल होता है, हम उसको लिखते हैं ए इक्वल टू बी। तो अब एक एग्जांपल देखो यहाँ पे समझाया हुआ है इफ़, ठीक है। लिखा है इफ़, देखो यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू ये रही -1.5, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 2, ए की वैल्यू √6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। तो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि हमें कह रहा है कि इफ़, आपको बताना है कि इफ़ x + 3 और सी, मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है और ये वाला मैट्रिक्स बराबर है। तो पहले चेक करो कि और फाइंड करो कि इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चेक करो ये वाला 3 रो, इसमें भी 3 रो, 3 कॉलम, तो उसमें भी 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस, तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको x + 3 को 0 के बराबर ले लेंगे। देखो x + 3 को 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 प्लस का उधर जाएगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला z + 4 जो है ये बराबर ले लेंगे 6 के, तो z + 4 6 के बराबर लेंगे, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगा 2। तो देखो z की वैल्यू आपको दिख रहा है 2। ऐसी बाकियों का भी y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर a b c सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको इसमें भी ए बी सी डी की वैल्यू पता करना है। तो ये भी इक्वल का निशान लगा, ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके अंदर फिर आपके इक्वेशन बन जाएंगे। तो एक बन जाएगा 2a + b बराबर 4, फिर 2a माइनस मतलब a - 2b बराबर -3, फिर 5c - d बराबर 11 और 4c + 3d बराबर 24। ऐसे लेकर फिर हम इनको इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व कर दोगे आप, सोल्व करने पे आपको सारी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 मिल जाएगा सोल्व करने पे, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज है, ये आप बिल्कुल आराम से
कर सकते हो, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें से आप पढ़कर अपना ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।